हे गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि देखिए, चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, जब महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो 9 महीने के अंदर सूर्य ग्रहण भी पड़ सकता है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, और चंद्र ग्रहण भी पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको ये जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी होता है कि सूर्य ग्रहण पड़ता है या फिर चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां सबसे ज्यादा बरतने की जरूरत होती है। क्योंकि आपको ये तो मालूम ही होगा, अगर सूर्य ग्रहण की या फिर चंद्र ग्रहण की परछाई गर्भवती महिला के ऊपर पड़ जाती है तो इससे हमारे बेबी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, बच्चा विकलांग भी होता है। तो आपको पहले से ही अगर जानकारी रहेगी तो आगे चलकर आपके बेबी को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइज, आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो आपको बेल आइकन दिखती है उसे दबाकर ऑल बटन पर प्रेस कर लें, जिससे कि गाइस हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये जानेंगे कि कौन कौन से कार्य आपको करने हैं ग्रहण काल के दौरान और कौन कौन से कार्य आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, और जब ग्रहण की समाप्ति होती है तो आपको क्या करना है। सब विस्तार से जानेंगे कि लेकिन आपको वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है, किसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। सूर्य ग्रहण उसे कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। इस स्थिति में सूर्य की जो तरंगें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं ना, वो धरती तक नहीं पहुंच पाती, और दोस्तों इसी को ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने सूर्य ग्रहण के बारे में तो जान लिया कि किसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत में धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इस दौरान कई कार्य करना भी वर्जित होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, लेकिन दोस्तों हर पूर्णिमा के दिन हो ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो आपने समझ लिया है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, किसे कहते हैं, और सूर्य ग्रहण क्या होता है, किसे कहते हैं। ये तो आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अब ये जानते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है या फिर चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो या फिर सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो उससे ही पहले दोस्तों 9 या फिर 12 घंटे सूतक काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आपको टाइमिंग तो पता ही हो जाएगी कि सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या है, सूतक काल कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आपको ये चीज पता हो जाए कि इतने बजे से सूतक काल स्टार्ट हो रहा है तो उतने टाइम से ही आपको कोई भी कार्य नहीं करने हैं। सूतक काल स्टार्ट होने से ही आपको सारे काम छोड़ देने हैं। आप पहले ही कर ले, जैसे कि खाना बनाती है, अगर घर के और भी काम होते हैं तो वो काम आप पहले ही कर लीजिएगा, लेकिन सूतक काल में भी आपको कोई कार्य नहीं करना है। जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कोई भी धार वाली चीजें हो या फिर चाकू वगैरह हो, सब्जियां काटती हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सूतक काल स्टार्ट होने से ही, और जब ग्रहण की समाप्ति जब तक हो ना जाए तब तक आपको बिल्कुल भी नुकीली चीजों का और ये जो धार वाली चीजें होती हैं, चाकू वगैरह होते हैं, इनका आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपने ये तो जान लिया। अब उससे पहले जब सूतक काल स्टार्ट होता है, मतलब ग्रहण जब स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही आपको तुलसी के पत्ते, जी हाँ दोस्तों, तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेने हैं। ये काम आपको सूतक काल स्टार्ट होने से पहले ही आपको करना है। तुलसी के पत्ते आपको तोड़ के रख लेने हैं, खाने में डाल देना है। जो आपने खाना बनाया है वो दूषित ना हो तो आपको खाने में डाल देना है। तो इससे दोस्तों जो खाना होता है ना वो दूषित नहीं होता है। और जब ग्रहण काल के दौरान प्यास भी लगती है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होता है ग्रहण काल का, तो प्यास भी लगती है, तो ऐसे में आप पानी भी पी सकती हैं। वही जो तुलसी के पत्ते आपने तोड़ के रखे हैं वो आप पानी में डाल लीजिएगा, तो वो ग्रहण काल के दौरान भी आप पानी पी सकती हैं। लेकिन गाइस, और भी आपको काम करने हैं। वो क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब सूतक काल स्टार्ट होता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अगर इंडिया में मान लीजिए ये दोनों ग्रहण दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों
इनसे इनका सूतक काल स्टार्ट होने से पहले आपको एक नारियल जरूर मंगवा लेना है, जो कि जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो वो आप अपने पास रख सकें। नारियल रखना बहुत ही शुभ होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें और तुलसी के पत्ते तोड़कर आप पहले रख लें। ठीक है, अब आपने इतना तो समझ लिया। अब जब ग्रहण स्टार्ट होता है तो आपको क्या क्या करना है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, जब सूतक काल स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले आपको बहुत जरूरी चीजें करनी है। जैसे कि घर में मंदिर होता है तो मंदिर पे पर्दा आपको डाल देनी है, और सूतक काल स्टार्ट होने से पहले ही आप चाहे नहाना चाहती हैं तो आप नहा लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कमरे में बैठ जाना है। आपको एक कमरे में ऐसे बैठ जाना है, उस कमरे की जो खिड़कियां वगैरह है वो बंद होनी चाहिए। अगर खिड़की वगैरह नहीं है तो आप पर्दे लगा सकती हैं, जिससे कि रोशनी ना आए। कहने का मतलब सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, उसका प्रकाश आप तक नहीं पहुंचना पाए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और जब आप, काफ़ी सारी महिलाओं के ऐसे भी कमेंट आते हैं कि क्या हम लेट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल लेट सकती हैं, लेकिन दोस्तों जब ग्रहण पड़ता है तो माना जाता है कि खाना पीना सब कुछ वर्जित होता है। लेकिन गाइस, अगर आप पानी पीना चाहती हैं तो पी सकती हैं, लेकिन उसमें तुलसी के पत्ते डले होने चाहिए। अगर आप खाना खाना चाहती हैं तो ये काम आप ना करें, थोड़ा कंट्रोल कर लें, या फिर सूतक काल स्टार्ट होने से पहले ही आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये सब मान्यताएं हैं लोगों की। और अगर थोड़ा सा हम भूखे रह लेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप किसी और की हेल्प ले सकती हैं, जैसे कि फ्रूट खा सकती हैं। ठीक है, लेकिन आप चाकू का यूज़ बिल्कुल ना करें, किसी और की हेल्प ले सकती हैं फ्रूट कटवाने में, वो आप खा सकती हैं। ठीक है, और अब जान लेते हैं और भी काफ़ी सारी बातों के बारे में। तो गाइस, जब आप रूम में बैठ जाती हैं तो आपको गेरू, आपने शायद सुना होगा, काफ़ी सारी महिलाएं जानती भी होंगी और काफ़ी सारी महिलाएं नहीं भी जानती होंगी। तो दोस्तों, गेरू जो होता है वो ग्रहण काल जब स्टार्ट होता है, सूर्य हो या फिर चंद्रमा ग्रहण हो, तो वो जो स्टार्ट होता है तो गेरू हमारे पेट पे लगाया जाता है। गेरू को जो पाउडर जैसा होता है उसे हम थोड़ा पानी डालकर गीला सा कर लेते हैं, लिक्विड जैसा बना लेते हैं, और उंगली से सर्कल बनाने होते हैं पेट पर। ऐसी मान्यताएं हैं कि गेरू का इस्तेमाल अगर हम पेट के ऊपर सर्कल बनाकर करते हैं तो इससे हमारे बेबी को नुकसान नहीं होता है। तो आप ये ज़रूर करें। साथ ही आपकी जितनी हाइट है उतना आप धागा लीजिए, वो भी आपको अपने पास रखना है। ठीक है, और आपको नारियल तो अपने पास ही रखना है। आप लेट सकती हैं, लेकिन अगर ग्रहण इंडिया में दिखाई दे रहा है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, अगर इंडिया में दिखाई दे रहा है तो आपको सोना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फॉलो की थी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैंने भी फॉलो किया था। मैं जब मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पर चंद्र ग्रहण पड़ा था, जो कि रात में 3-3.5 घंटे का था, और हम भी नहीं सोए थे। और हम आपको ये भी सलाह देंगे कि अगर इंडिया में दिखाई दे रहा है तो आप नियम पालन कर सकती है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ज़्यादा घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपने ये तो जान लिया कि आपको क्या करना है। अब आती है बारी कि जब ग्रहण काल समाप्ति होने वाली होती है तो आपको क्या करना है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब ग्रहण काल की समाप्ति होने वाली होती है, मतलब ग्रहण काल खत्म होने वाला होता है, तो सबसे पहले अगर घर में गंगा जल है तो गंगा जल से छिड़काव कर दीजिएगा, जिससे कि एकदम घर पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। मंदिर में भी आप छिड़काव करें और अपने ऊपर भी गंगा जल से छिड़काव करें। काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि अगर गंगा जल घर में नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मंदिर जो है वो आपको कपड़े से, क्लीन कपड़े से, सारी जो माताओं और जो भगवान जी की मूर्तियां हैं, माता रानी की मूर्तियां हैं, तो उनको आपको कपड़े से क्लीन कर देना है। ठीक है, अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से एकदम साफ कर देना है, मंदिर की सफाई कर देनी है। ये काम आपको ज़रूर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आपको तुरंत नहाना है। नहाने के बाद आप मंदिर की सफाई करें। नहाने के बाद आपको मंदिर की सफाई ज़रूर करनी है। ठीक है, क्योंकि ग्रहण काल खत्म होता है तो ऐसे हम मंदिर की सफाई नहीं कर सकते, नहाने के बाद ही आपको करनी है। ठीक है,
फिर या फिर आप किसी और की भी हेल्प ले सकती हैं, जैसे कि अदर कोई फैमिली में आपके है, जैसे कि मम्मी है, सिस्टर है, कोई भी है, तो आप उसकी हेल्प ले सकती हैं मंदिर की सफाई करवाने में, ठीक है। और आप तब तक नहा लेंगी और तो तुरंत पूजा भी आप कर देंगी। तो आप किसी और की भी हेल्प ले सकती हैं। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको दान अवश्य करना है। अब उससे पहले आपको एक जानकारी और जानना जरूरी है कि जो आपके पास नारियल था, उसका आपको क्या करना है कि प्रसाद के रूप में फैमिली में दे देना है, या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में उनको दे देना है, ठीक है। या फिर आप चाहे किसी को दान करना चाहती हैं तो वो दान भी कर सकती है, लेकिन वो चीज़ आपको खानी नहीं है, ठीक है। या फिर आप अपने फैमिली में ही दे दीजिए तो सबसे अच्छा होगा, किसी अन्य को ना दें, अपनी फैमिली में ही दे सकती है प्रसाद के रूप में, ठीक है। अब जो धागा आपके पास था उसका क्या करना है, आप या तो किसी गमले में जो मिट्टी होती है उसके नीचे दबा देना है, या फिर जो बहता हुआ पानी है वहां पर आपको डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब आपको पूजा वूजा करने के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है दोस्तों, पूजा करने के बाद आपको दान कर देना है। दान में आप रुपयों का दान भी कर सकते हैं, कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, जैसे कि दाल चावल है इसका भी आप दान कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो कुछ करना चाहते हैं दान वो ईजिली कर सकते हैं। तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर ध्यान रखें। और दोस्तों काफ़ी सारी बातें और भी रह गई हैं, लेकिन वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाता है। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप वीडियो बहुत लंबा बनाते हो। मैं क्या करूं, सारी जानकारी लोगों को देनी होती है। अब काफ़ी सारी बातें भी रह गई हैं, वो ये रह गई हैं कि किसी किसी महिलाओं को टॉयलेट बहुत लगती है। तो अगर आपको टॉयलेट लगती है ग्रहण काल के दौरान, तो दोस्तों आपको पानी उस टाइम थोड़ा सा कम पीना चाहिए, जिससे कि आपको बाहर नहीं निकले, मतलब बाहर ना निकले। अगर प्रकाश पड़ेगा सूर्य या चंद्रमा का तो इससे आपके बेबी को दिक्कत हो सकती है। अगर आपके घर के अंदर ही है, लैट्रिन बाथरूम अंदर ही, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाहर खुले में है तो दोस्तों आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। और फिर भी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम ही ऐसा होता है, यूरिन कंट्रोल नहीं होती है ना। तो आपको पूरा कवर होके जाना है, पूरा ढक के जाना है, बिल्कुल भी परछाई नहीं पड़नी है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखें। और मैं आपको यही सलाह देती हूँ कि ग्रहण काल के दौरान ज़्यादा पानी ना पिए, जिससे कि आपको यूरिन ज़्यादा पल पल पे ना आए। फिर ग्रहण काल जब खत्म हो जाए, ग्रहण की समाप्ति हो जाए, तो आप अच्छे से पी सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है, कितनी भी बार आप यूरिन जाए, ठीक है। और आपको ग्रहण काल के दौरान बिल्कुल भी बाहर तो निकलना ही नहीं है। आप भगवान का नाम ले सकती हैं, बहुत ही शुभ होता है। और मोबाइल वगैरह है तो ये सब आप थोड़ा अवॉइड करें, चलाएं नहीं ज़्यादा, ठीक है। बस खुश रहिएगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये जो मैंने आपको सारी बातें शेयर की है, ये मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो की थी, और मेरे बेबी को आज कोई भी दिक्कत नहीं है। वो एकदम स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है और एकदम हेल्दी है। तो आशा करते हैं गाइस आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारी वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, फिर भी आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सोचती हैं, आप बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच रही हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकती हैं, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और टेंशन तो आपको बिल्कुल लेनी ही नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।